औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 104 पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है फ्रिक्शनल डिसिपेशन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को देखते हैं, रिवाइज़ करते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसी फ़ोर्स होती है जो बॉडी की मूवमेंट को रोकती है, मूवमेंट के अगेंस्ट काम करती है। और डिसिपेट का मतलब होता है स्कैटर्ड हो जाना, ख़त्म हो जाना। डिसिपेटिव एनर्जी का डिसिपेट होना, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी का यूज़फुल फॉर्म से लेस यूज़फुल फॉर्म में चेंज हो जाना। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का कभी कभी कुछ सिस्टम्स के अंदर हीट एनर्जी में बदल जाना, साउंड एनर्जी में बदल जाना, लाइट एनर्जी में बदल जाना। तो एक काइनेटिक एनर्जी मोशन की एनर्जी है, लाइट साउंड एनर्जी थोड़ी लेस यूज़फुल एनर्जीज की फॉर्म है। तो अगर हम बात करें डिसिपेटिव फ़ोर्स की, तो डिसिपेटिव फ़ोर्स आपकी बुक में अब यहाँ से ऑफिशियली टॉपिक स्टार्ट होता है कि डिसिपेटिव फ़ोर्स क्या होती है। डिसिपेटिव फ़ोर्स मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज़ करती है और उसके बाद डिसिपेटिव फ़ोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है ये उसकी मोशन को भी अपोज करती है। मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज़ करती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है। ये आपकी फ़र्स्ट 2 लाइंस में लिखा हुआ है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें पैराशूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब हम पैराशूट ओपन होता है तो उसकी कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हवा में और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर पैराशूट जिस स्पीड से अगर ओपन हुआ है और फास्ट स्पीड से अगर नीचे आएगा तो सेफ़ लैंडिंग नहीं होती, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम उसके अंदर। तो इस वजह से जो हवा की रेजिस्टेंस है वो पैराशूट की कुछ एनर्जी को डिसिपेट कर देती है, जिसकी वजह से सेफ़ लैंडिंग होती है ज़मीन पे। अदरवाइज़ अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो सेफ़ लैंडिंग ना हो, बहुत फास्ट स्पीड हो, फास्ट स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है कोई भी। आप यहाँ से एक दफ़ा बुक से देख लें। डिसिपेटिव फ़ोर्स डिक्रीज़ करती है मैकेनिकल एनर्जी को और डिसिपेटिव फ़ोर्स ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लग रही होती है तो अपोज करती है बॉडी की मूवमेंट को, मोशन को। एग्जाम्पल है इन द केस ऑफ स्काई डाइवर व्हेन द पैराशूट ओपन सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू द एयर देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर द स्काई डाइवर सेफ्टी डिपेंड्स ऑन एयर रेजिस्टेंस एज अ डिसिपेटिव फोर्स। ये मुश्किल वर्ड्स हैं थोड़े से आपकी बुक में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं आपको हमेशा यही रिपीट करती हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि डिसिपेटिव फ़ोर्स हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज़ करती है और डिसिपेटिव फ़ोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट की मोशन को भी अपोज करती है। मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज़ करती है और मोशन को अपोज करती है। फिर हमने पैराशूट की एग्ज़ाम्पल पढ़ी है कि जब पैराशूट को हम ओपन करेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हवा की रेजिस्टेंस की वजह से पैराशूट जो है, कुछ रेजिस्टेंस होगी हवा की जिसकी वजह से पैराशूट की एनर्जी जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा था वो एनर्जी कम हो जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से और सेफ लैंडिंग होगी। तो ये एनर्जी के डिसिपेट होने का फ़ायदा है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है मीटियोर की, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, शहाब साकिब। अच्छा, अब इसमें डिसिपेटिव फ़ोर्स कैसे काम कर रही है पहले आप सुन लें कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। जो शूटिंग स्टार्स होते हैं उन जब वो अर्थ के इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, हवा के फिर वही हवा की रेजिस्टेंस काम करती है और एक उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ फॉर्म डिफरेंट मोर टाइप्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे कि लाइट एनर्जी में, क्योंकि शूटिंग स्टार ग्लो करेगा, हीट एनर्जी में और फिर साथ में साउंड एनर्जी में। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी और फिर एंड पे आके वो शूटिंग स्टार डिसअपीयर हो जाता है। तो ये एक फ्रिक्शनल डिसिपेशन की एग्ज़ाम्पल है। तो ये पैराशूट वाली एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है और ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है शूटिंग स्टार वाली। तो अब हम आपकी बुक से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सिमिलरली यू वुड हैव नोटिस शूटिंग स्टार अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक और डस्ट दैट हिट्स अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। ये शूटिंग स्टार के बारे में बता रहा है कि ये क्या है। एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक और डस्ट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है स्पेस से। व्हेन दे प्लो थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, प्लो करते हैं, तो मीटियोर्स आर हीटेड। ये मीटियोर्स वही हैं
वहाँ पे उसने शूटिंग स्टार का लफ्ज़ यूज़ किया है, और यहाँ पे मीटियोर्स। तो आप चाहे मीटियोर्स को काट के तो यहाँ पे लिख दें शूटिंग स्टार हीट होते हैं एंड दे ग्लो, और वो चमकते हैं। यानी अब जो स्पीड से वो आ रहे हैं वो एनर्जी किस में चेंज हो गई, थोड़ी सी हीट एनर्जी में और थोड़ी सी लाइट एनर्जी में। अब मीटियोर कंप्रेस एयर इन फ्रंट ऑफ इट, ज़ाहिर बात है वो आ रहा है तो हवा को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हवा गर्म होगी, इन टर्न हीटिंग द मीटियोर। इसकी वजह से मीटियोर जो है वो भी गर्म होगा, हीट होगा। ये उसने जो लिखा है ना, ये हीट होता है और ग्लो करता है। उसकी आगे उसने रीज़न बताई है, द इंटेंस हीट वेपराइजेज मोस्ट मीटियोर। अब जब हीट बहुत ज़्यादा होगी तो मीटियोर वेपराइज हो जाएगा, मतलब कि वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्रिएटिंग व्हाट वी कॉल शूटिंग स्टार। इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब शूटिंग स्टार यानी कि कोई डस्ट का पार्टिकल, रॉक वगैरह, रॉक का पार्टिकल जब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो हवा में आता है तो मीटियोर हीट अप होता है। हमने बात की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, वो हीट अप होता है और फिर वो साथ में ग्लो करता है, यानी कि लाइट उसके अंदर आ जाती है। और फिर मीटियोर कंप्रेस करता है अपने सामने वाली हवा को, और उस कंप्रेशन की वजह से हवा में दबाव पैदा हो जाता है ना, उस कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हीट अप हो जाते हैं। तो वो उस हीट की वजह से मीटियोर के अंदर भी हीट आ जाती है, और फिर इस हीट की वजह से जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो मीटियोर डिसअपीयर हो जाता है। तो स्टेप वाइज कैसे, पहले वो हवा से एटमॉस्फेयर में आया, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। उसके बाद फिर एंड पे आके इस हीट एनर्जी की वजह से वो कॉम्प्रेस हुआ, और उसके बाद वो हीट एनर्जी की वजह से ही वेपराइज होके डिसअपीयर हो गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।